हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। गाइस, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है या फिर आपको इंग्लिश बोलते समय काफ़ी हिचकिचाहट महसूस होती है तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस की। तो ऐसे वाक्य जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, तो उनको आज हम रीड करेंगे, जो कि आज रिलेटेड है शॉपिंग से। यानी शॉपिंग करते समय जिन वाक्यों का हम यूज़ करते हैं, तो वही वाक्य मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और शॉपिंग इंग्लिश सेंटेंसेस पार्ट 2, क्योंकि कल हम लेकर आए थे इसका पार्ट 1 और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक एक वर्ड को इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन सीख जाएं, और उसके बाद एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं यहाँ नीचे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दिस आइटम wasn't what I expected। दिस आइटम wasn't, तो ये was not का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है जिसको wasn't पढ़ा जाएगा। what I expected, दिस ये है, आइटम यानी वस्तु, आइटम कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, तो इसीलिए आइटम को क्या कहेंगे, वस्तु। wasn't यानी नहीं थी, what यानी जैसी, आई मैंने, एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद की थी। यह वस्तु वैसी नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी। तो किसी भी काम के होने की उम्मीद करने को एक्सपेक्ट करना कहते हैं। यानी हमें अगर किसी कुछ होने की उम्मीद होती है तो उसको एक्सपेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद की थी या सोचा था। तो यह आइटम वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, ऐसे भी बोलेंगे इसको, या फिर ये आइटम ऐसा नहीं था जैसी मैंने उम्मीद की थी। तो गाइज, ये आपका जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट में है। यहाँ वॉज का यूज किया गया है और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो दिस आइटम wasn't what I expected, यानी जब हम कोई चीज खरीदते हैं या डिलीवर करवाते हैं, तो जैसा कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो कुछ आइटम जो इमेज होते हैं, फोटोज वगैरह होते हैं, उनमें बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब वो रियल में हमारे सामने आते हैं तो वो वैसे नहीं होते हैं जैसा हम इमेज में देखकर अपने मन में सोचते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कोई आइटम मंगवाएंगे ऑनलाइन और वो वैसा नहीं होगा जैसा हमने इमेज में देखा था, तो हम क्या बोलेंगे, दिस आइटम wasn't what I expected, यानी ये वस्तु वैसी नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी या जैसा मैंने सोचा था। फिर ये है आई वुड, आई वुड, इसको आई वुड कहेंगे लेकिन ये है आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, यानी आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। तो यहां पर आई के बाद ये वुड है। अब हमने कैसे पहचाना कि ये वुड है, ये डिड भी हो सकता था, हैड भी हो सकता था। तो इसकी खास पहचान ये है कि इसके आगे जो वर्ब होगी वो बेस फॉर्म होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर यहाँ डिड होता तो नॉट भी होना चाहिए था, हैड होता तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। तो इसीलिए हमने इस डी से पहचान लिया कि ये वुड है, क्योंकि आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की गई है। तो आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, आई यानी मैं, आई यानी मैं, लाइक का मतलब है चाहूंगा, वुड को लाइक के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वुड लाइक यानी चाहूंगा, टू रिटर्न यानी वापस लौटाना, वापस लौटाना, इट यानी इसे। तो क्या मतलब हुआ, आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, यानी मैं इसे वापस लौटाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ये वस्तु वैसी नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी, तो मैं इसे वापस लौटाना चाहूंगा। आई फाउंड अ डिफेक्ट इन दिस प्रोडक्ट, आई फाउंड अ डिफेक्ट इन दिस प्रोडक्ट। तो आई यानी मैंने, आई यानी मैंने, फाउंड मीन्स होता है पाया या मुझे मिला, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई मीन्स मैंने या मुझे भी पढ़ सकते हैं इसको, पाया या फिर मिला। आ डिफेक्ट यानी एक कमी, एक कमी, इन यानी में, और दिस
इस प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जो होती है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो इसका मतलब है आई फाउंड अ डिफेक्ट इन दिस प्रोडक्ट, यानी मैंने इस उत्पाद में एक कमी पाई। आई फाउंड मैंने पाई एक कमी इन दिस प्रोडक्ट इस उत्पाद में, या मुझे इस उत्पाद में एक कमी मिली, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी दिस आइटम वॉजंट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, ये वस्तु वैसी नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी, तो आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, मैं इसे वापस लौटाना चाहूंगा। आई फाउंड अ डिफेक्ट इन दिस प्रोडक्ट, मैंने इस उत्पाद में एक कमी पाई या मुझे इस उत्पाद में एक कमी मिली। इज देयर अ वारंटी ऑन दिस प्रोडक्ट, इज यानी क्या है, इज यानी क्या है, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है। लेकिन कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब वाक्य के स्टार्ट में आती है तो उसको क्या से अनुवाद करते हैं, उसका क्या है। देयर का कोई सेंस नहीं होता है जब इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इज देयर यानी क्या है। आ वारंटी, वारंटी का मतलब होता है अगर कोई सामान खराब है तो उसको चेंज करना। ऑन यानी पर, दिस यानी इस, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो इज देयर अ वारंटी ऑन दिस प्रोडक्ट, क्या इस उत्पाद पर वारंटी है। आमी से यहाँ कोई लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या क्या इस उत्पाद पर कोई वारंटी है, क्योंकि आ एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है जिसको हम एक भी पढ़ सकते हैं और कोई भी पढ़ सकते हैं। तो क्या इस उत्पाद पर कोई वारंटी है। व्हाट्स द वारंटी पीरियड फॉर दिस वॉशिंग मशीन। तो अब हम खरीदते समय हमने वॉशिंग मशीन को देखा, उसको हम खरीदना चाहते हैं, तो हम जो शॉपकीपर है उससे क्या कहेंगे, व्हाट्स द वारंटी पीरियड फॉर दिस वॉशिंग मशीन। तो व्हाट्स यानी व्हाट इज, तो व्हाट इज को क्या कहेंगे कॉन्टेक्ट करके, व्हाट्स यानी क्या है। द वारंटी पीरियड का मतलब होता है अवधि। फॉर का मतलब है लिए। फॉर एक प्रेपोजिशन है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर इसका रिलेशन दूसरी नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। फॉर यानी लिए, और दिस यानी इस वॉशिंग मशीन। व्हाट इज द वारंटी पीरियड फॉर दिस वॉशिंग मशीन। तो इस वॉशिंग मशीन के लिए वारंटी अवधि क्या है, यानी वारंटी का समय क्या है, यानी अगर हम इस वॉशिंग मशीन को खरीदते हैं तो इसकी वारंटी कितने समय की है। तो उसके बाद कुड यू हेल्प मी फाइंड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट। कुड यू हेल्प मी फाइंड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स। तो कुड का यूज जो है हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, यानी जब हम किसी से विनम्र निवेदन करते हैं यानी पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर कुड का यूज करते हैं और वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो कुड यू यानी कुड एक मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है ये। तो जब मॉडल या किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज वाक्य के शुरू में किया जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद हम क्या से करते हैं, क्या और कुड मींस सकते हो। यू यानी आप, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, हेल्प मीन्स मदद करना। मी का मतलब है मेरी, किस किस काम में, फाइंड का मतलब है ढूंढना, फाइंड मीन्स होता है ढूंढना। ग्लूटन फ्री, ग्लूटन फ्री क्या होता है, ग्लूटन फ्री का मतलब होता है यानी ऐसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स होता है उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जो ग्लूटन मुक्त होते हैं जिनमें ग्लूटन नहीं होता है। ग्लूटन क्या होता है, जैसे गेहूं जौ वगैरह इन चीजों से बने जो उत्पाद होते हैं उनको ग्लूटन कहा जाता है। तो ग्लूटन फ्री यानी जिसमें ग्लूटन ना पाया जाता हो। तो ऐसा किन लोगों को चाहिए होता है, जो लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखना चाहते हैं, तो वो ग्लूटन फ्री प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। यानी जिन जो थोड़े मोटे होते हैं और अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो उन्हें क्या चाहिए, ग्लूटन फ्री चाहिए। तो कुड यू हेल्प मी फाइंड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, क्या आप मेरी ग्लूटेन फ्री उत्पाद ढूंढने में मदद कर सकते हो, क्या आप
ग्लूटेन फ्री उत्पाद ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अपने आप में एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि हम यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। ठीक है गाइस, आई एम लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक टीज। तो आई एम, जो कि आई एम होता है, बट इसको हम क्या बोलेंगे, आई एम, मैं हूं, मैं हूं। लुकिंग फॉर जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है तलाश कर रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये, तलाश कर रहा। ऑर्गेनिक मतलब जैविक, जो जीवों के अंश से बने हों उसको जैविक कहते हैं। टीज यानी चाय, तकिए रखिए। तो आई एम लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक टी यानी मैं जैविक चाय तलाश कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक टीज। नेक्स्ट, कुड यू गाइड मी, कुड यू गाइड मी। तो यहां पर भी कुड का यूज फिर से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया गया है। तो क्या सकते हो, क्या सकते हो, यू यानी आप, गाइड का मतलब है यानी मार्गदर्शन करना। तो गाइड का मतलब है मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन करने का मतलब होता है यानी रास्ता बताना, किसी भी चीज के बारे में बताना, मार्गदर्शन करना। मी यानी मुझे। कुड यू गाइड मी, क्या आप मुझे मार्गदर्शित कर सकते हो, यानी क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो कि जो चीज मैं ढूंढ रहा हूं वो कहाँ मिलेगी, ये आप मुझे बता सकते हो। तो किसी से कोई भी चीज आपको नहीं पता है, कोई रास्ता नहीं पता है, किसी भी चीज के बारे में आपको नहीं मालूम है, तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो ऐसे पूछेंगे, कुड यू गाइड मी, यानी इस बारे में आप मुझे गाइड कर सकते हो, मार्गदर्शित कर सकते हो। I bought this as a present. I bought this as a present. तो यहां पर जो है ये सिंपल पास्ट फॉर्म है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई यानी मैंने, तो सेकंड फॉर्म आएगी तो आई का मतलब मैंने। बाउट यानी खरीदा, दिस ये है, एज मतलब है रूप में, आ प्रेजेंट यानी एक उपहार। तो क्या मतलब हुआ, आई बाउट दिस एज अ प्रेजेंट, मैंने यह एक उपहार के रूप में खरीदा। डू यू ऑफर गिफ्ट रैपिंग, डू यू ऑफर गिफ्ट रैपिंग। तो डू से सेंटेंस स्टार्ट हुआ जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसका हिंदी अनुवाद क्या करेंगे, क्या। यू यानी आप। ऑफर का मतलब होता है देना, ऑफर मीन्स देना, किसी को कुछ ऑफर का मतलब होता है यानी एक हिसाब से फ्री में देना, तो ऑफर करना यानी देना। गिफ्ट रैपिंग का मतलब होता है गिफ्ट और रैपिंग, तो यानी गिफ्ट को कवर करने के लिए जिस पन्नी का यूज किया जाता है उसको गिफ्ट रैपिंग कहा जाता है। तो डू यू ऑफर गिफ्ट रैपिंग, क्या आप गिफ्ट रैपिंग देते हैं। तो यहाँ पर ऑफर की बात चल रही है यानी फ्री में, यानी क्या आप गिफ्ट रैपिंग की सुविधा देते हैं। इज गिफ्ट रैपिंग इंक्लूडेड और इज देयर एन एक्स्ट्रा चार्ज फॉर इट। यानी इज यानी क्या है, क्या है, गिफ्ट रैपिंग इंक्लूडेड का मतलब है शामिल, यानी किसी भी चीज में किसी भी चीज का शामिल होना वो कहलाता है इंक्लूडेड। तो या ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यानी या इज देयर क्या है, एन एक्स्ट्रा चार्ज यानी एक अतिरिक्त चार्ज। फॉर यानी लिए और इट यानी इसके। तो इज गिफ्ट रैपिंग इंक्लूडेड और इज देयर एन एक्स्ट्रा चार्ज फॉर इट, यानी क्या गिफ्ट रैपिंग इसमें शामिल है, यानी जो हमने खरीदा तो उस खरीदारी के साथ में जो भी आइटम हमने खरीदे हैं तो हम क्या पूछेंगे, क्या गिफ्ट रैपिंग इसमें शामिल है, या इसके लिए
एक अतिरिक्त चार्ज है। चार्ज का मतलब है क्या इसके लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ेंगे, क्या गिफ्ट रैपिंग इसमें शामिल है या क्या इसके लिए एक अतिरिक्त चार्ज है। फॉर अ बल्क परचेज कैन यू ऑफर अ बेटर प्राइस। फॉर अ बल्क परचेज, तो फॉर का मतलब लिए, फॉर क्या है यहां पर, एक प्रेपोजिशन है। अब बल्क का मतलब है थोक, थोक का मतलब होता है इकट्ठा, परचेस का मतलब है खरीदारी। कैन यू क्या आप सकते हो, कैन मीन्स क्या सकते हो, यू यानी आप, ऑफर का मतलब होता है देना, आमिस एक, बेटर का मतलब होता है बेहतर, प्राइस यानी कीमत। फॉर अ बल्क परचेज कैन यू ऑफर अ बेटर प्राइस, यानी थोक खरीदारी के लिए क्या आप एक बेहतर कीमत दे सकते हो। यानी अगर हम बल्क में चीजें खरीदें, यानी थोक में अगर चीजें खरीदें तो आप इसके लिए एक बेहतर कीमत दे सकते हो। तो यहां पर भी हम क्या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। कैन से परमिशन मांगी जाती है। और हमारा आखिरी वाक्य है इज दिस द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर। इज दिस द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर। तो गाइस ये है हमारा HW सेंटेंस, यानी आपके लिए ये होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। और गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग